Hello everyone, my name is Harshita and today I have to talk you in Hindi because today we will learn भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण मैंने एक चित्र बनाया है उसके ऊपर, तो मैं आपको वो दिखाऊंगी और उसी बारे में आपको पढ़ाऊंगी आज। चलो, अभी प्रश्न आता है, भाषा किसे कहते हैं? बोलकर या लिखकर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। अब हमारा प्रश्न आता है कि भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस माध्यम से हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जिस माध्यम से हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और सुनकर और पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अभी लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? हर भाषा को लिखने का एक निश्चित तरीका होता है जिसे उसकी लिपि कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में 22 भाषाएं हैं। मैंने अभी आपको ये पूरा पढ़कर सुनाया, लेकिन अभी मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगी। अभी हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं। जब हम बोलकर या फिर लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? दो, एक है मौखिक और एक है लिखित। लिखित भाषा क्या होती है? जब भी हम अपने विचार लिखकर बताते हैं और जब कोई उसे पढ़कर हमें आंसर करता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और जब मौखिक भाषा मतलब जब हम अपने विचार जो है वो मतलब बोलकर बताते हैं एंड हम लोग सुनकर समझते हैं और फिर आंसर करते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। और आपकी डेली लाइफ में आप कौन सी भाषा यूज करते हैं? मौखिक भाषा। और कभी आपको पत्र लिखना हो तो आप कौन सी भाषा यूज करते हैं? लिखित भाषा। एग्जाम्पल्स, लिखित भाषा के कुछ उदाहरण: पत्र लिखना, सुलेख लिखना, कक्षा में अध्यापक का लिखकर पढ़ना, कविता कहानी लिखना, मोबाइल में संदेश लिखना। मौखिक भाषा की कुछ उदाहरण: भाषण देना, रेडियो सुनना, मित्रों पिताजी दादाजी से बातचीत करना, कविता गीत सुनना, कक्षा में अध्यापिका का बोलकर पढ़ना। इनको हम बोलते हैं, ये है उदाहरण मौखिक भाषा के। अभी मैंने आपको भाषा के बारे में बताया है, लेकिन अभी भाषा और व्याकरण हमारे पाठ का नाम है, तो व्याकरण भी आपको बताना है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। मतलब जो व्याकरण है वो हमें भाषा के मतलब हम अगर गलत बोले तो उसे ठीक करके बताता है। जैसे शुद्ध अशुद्ध, मैं खाना खाया, ये तो हमें कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। मैंने खाना खाया, ये सेंटेंस बनेगा। हम चाय खाई, हमने चाय पी, तुम खाना खाए, तुमने खाना खाया, भाई बहन खेल रही है, भाई बहन खेल रहे हैं, बिल्ली ने दूध गिरा दी, बिल्ली ने दूध गिरा दिया। तो भाषा हमें जो हमारे अशुद्ध सेंटेंसेस हैं, उनका शुद्ध रूप हमें बताता है, तो उसे कहते हैं हम व्याकरण। तो अभी यहाँ पे मेरे पास एक्सरसाइज है, मैं अभी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और उसके आंसर्स। लिखकर विचारों को प्रकट करना भाषा के कौन सा रूप है?
लिखित भाषा। किसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? व्याकरण द्वारा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? कर्नाटक की। रेडियो पर समाचार सुनना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक भाषा। ये तो मैंने आपको बताया था। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषा। मुझे नहीं पता हिंदी में 22 को क्या कहते हैं, मुझे सिर्फ 20 तक हिंदी में काउंटिंग आती है। तो अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। भाषण देना मौखिक भाषा है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। हम अपनी बात संकेतों द्वारा भी बता सकते हैं। तमिलनाडु की भाषा तमिल है। भारत के सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अभी जब मैं पढ़ा रही थी आपको तो मैंने आपको लिपि बताया था क्या होता है, लेकिन मैंने आपको कुछ लिपि भी बताया नहीं था इतना। अभी मैं आपको वो बताऊंगी। अगर हमारी हिंदी कोई भाषा है, हिंदी मतलब उसमें हिंदी बोली जा सकती है, उसके बीच बीच में हिंदी बोली जा सकती है, तो उसे हम देवनागरी कहते हैं। और अगर इंग्लिश की कोई भाषा जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, फॉरेन कंट्रीज, उसकी लिपि रोमन कहलाई जाती है। उर्दू फारसी, कन्नड़ कन्नड़, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, फ्रेंच रोमन, जर्मन रोमन, तमिल तमिल, नेपाली देवनागरी, मराठी देवनागरी। तो ये लिपि होती है। तो बाय बाय फॉर नाउ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। एंड मुझे 22 को हिंदी में क्या कहते हैं जरूर बताना कमेंट्स में, ठीक है? बाय।